let's start with our vulnerability analysis part. So before starting the practical, before the practical parts, so what is a vulnerability? तो explain करेगा simple words में. What is a vulnerability? Hello. Sir, any weakness that can be exploited is known as vulnerability. Then what is the difference between vulnerability and zero day? Let me explain. If the security flaw, if for the security flaw you have security updates, okay, तब उसको बोलते हो vulnerability. अगर उसके लिए आपके पास सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स कंपनी रिलीज कर चुकी है फॉर मिटिगेशन पार्ट, ओके, उससे आप बोलोगे वल्नरेबिलिटी. अगर उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं है आपके पास, देन यू विल कॉल इट zero day. क्लियर है? तो टुडे वी हैव आवर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस फेज, इसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सम थ्योरी पार्ट फर्स्ट, लाइक व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. So it is a process of examination, discovery and identification of a system and application security, measure and weakness, security flaws को ही पता कर लगाना है. This is all about vulnerability analysis part. We have different types of vulnerability analysis part. The first one we have is active assessment. या system के पास for enumeration, like हमने जो nmap में किया था for port enumeration and all different things, for service enumeration. Okay, for vulnerability analysis हम सेम ही चीजें करते हैं, सिंपल डायरेक्ट बस भेजते हैं victim के पास. बट इन पैसिव फेज हम उसके ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं. वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है, जो ट्रैफिक जा रहा है, हम उसके बिहाफ पे वहाँ पे वीकनेसेस फाइंड करते हैं. क्लियर है? After the types of vulnerability analysis part or the weakness enumeration part, we have a life cycle for vulnerability analysis phase. So first you have to discover what is the vulnerability, what kind of the vulnerability. कितना Hello. vulnerability को हैकर. हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक. आपने का नाम सुना है बग? हेलो. हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बिल्कुल. नेटवर्क. Am I audible now? Hello. Yeah, that's okay. यस सर. तो मैं आपसे पूछ रहा था, आपको बग क्राउड और हैकरवन के बारे में पता है? दोनों प्लेटफॉर्म्स किस लिए हैं? उनका नाम सुना क्राउड और हैकरवन का? vulnerability assessment. नहीं, दोनों प्लेटफॉर्म्स बग हंटिंग के लिए हैं. यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं
डिफरेंट Okay. वेबसाइट्स और यू कैन से एप्लीकेशंस मिलती हैं जिनके ऊपर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हो फॉर बग हंटिंग पार्ट। ओके, व्हेन यू फाउंड अ बग एंड रिपोर्ट, आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड आपको मिलता है उसके बिहाफ पे कि उसका इम्पैक्ट कितना हार्मफुल होगा। तो लेट मी शो यू एग्जांपल। मैं प्रोग्राम्स डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। हियर यू कैन सी, दिख रहा है। अगर मैं किसी भी एक प्रोग्राम को खोलता हूँ, लेट्स सी फॉर बेटर, इसमें अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप ये देख रहे हो रिवॉर्ड रेंज तो ये किस बिहाफ पे है। तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी ये रिवॉर्ड की रेंज है, और मॉडरेट ये रेंज है, और फॉर लो ये रेंज है। ये एक्चुअली सीबीएसएस वर्जन 3 को यूज कर रहे होते हैं। तो सीबीएसएस वर्जन 3 और वर्जन 2 क्या है, दोनों ही स्कोरिंग सिस्टम है कि वल्नरेबिलिटी का जो इम्पैक्ट होगा कितना हार्मफुल होगा उसको बताते हैं दोनों। ओके, फुल फॉर्म सिंपल कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। तो वर्जन 2 जो कम यूज होता है, जो वर्जन 3 जो कॉमनली यूज होता है। ओके, वर्जन 3 आपको निस्ट ने दिया था, तो कि हम यहाँ भी देखेंगे। ये कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हो, या फिर कौन कौन सी सीवीज अभी रिसेंटली पब्लिकली रिलीज हुए हैं उनके बारे में देख सकते हो। बट लेट्स डिस्कस द सीवीएसएस पार्ट। In version 2, you have three categories. First one is low, and this is the score for 0 to 3.9. For medium part, you have 4 to 6.9, and for the higher impactable vulnerabilities, you have score for 7 to 10. Okay, but in version 3, you have five categories. The first one is none, which doesn't have any impact, but it is a vulnerability. For low category, for low impactful vulnerabilities, you have a score between 0.1 to 3.9. For medium impactful, you have 4.0 to 6.9, and all the other things, right? So, on the behalf of impact, आपकी vulnerabilities को prioritize किया जाता है। ये ज़्यादा impactful है, तो इसका resolution, इसके लिए security updates पहले release होंगे। फिर तो आप vulnerabilities find करते हो, उनको prioritize करते हो, फिर एक report generate करते हो। vulnerability actual में थी क्या? ठीक, हमारे ऊपर इसका क्या impact हो रहा है, किस चीज़ को affect कर रही है vulnerability, ठीक, वो सब पार्ट आता है रिपोर्ट के अंदर। Then you have to remediate it. उसके लिए आप कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स लगाते हो। अगर सॉफ्टवेयर है तो कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स देते हो उसके लिए आप। ओके, अगर नेटवर्क में कोई इश्यू है तो आप सिक्योरिटी फायरवॉल्स को अपडेट करते हो, राइट। देन यू हैव टू रेमेडिएट इट। फिर आप करते हो वेरीफाई कि रेमेडीज या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स देने के बाद वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आफ्टर ऑल दिस वेरिफिकेशन, आप उसको मॉनिटर भी करते हो कि हमने जो सिक्योरिटी अपडेट्स दिए हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो आता है मॉनिटरिंग फेज में। ओके, दिस इज अवर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट, and these are the six phases of life cycle for the vulnerability assessment. We are done with CBSS part. Hello. Hello. Is latest. Hello. Hello. सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. All right then. So we are done with vulnerability assessment, life cycle part and the scoring system. इसमें हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं, कितनी इम्पैक्टफुल होगी वो vulnerability if an attacker exploit it. Okay. So after the CVSS scoring system, we have some platforms जहाँ पे आप vulnerabilities को ढूंढ सकते हो कि भी लेटेस्ट में कौन सी vulnerabilities रिलीज हुई है। ऐसा भी हुआ है कि vulnerabilities के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने के बाद भी काफी बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं। इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, WannaCry ransomware का नाम सुना है? WannaCry ransomware सुना है इसके बारे में? या फिर अभी जो कुछ दिन पहले हुआ था, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भी दिया था आई थिंक, डाटा ब्रीच फॉर फायरवाई, वो फायर आई का डाटा ब्रीच था। ये दोनों ही कॉमन एग्जांपल है जिस वजह से डाटा ब्रीच हुआ या फिर जिस वजह से आपका गूगल डाउन था कुछ दिन पहले। Yes, sir. उन दोनों के पीछे एक ही चीज थी आई थिंक, सोलार विंड। सोलार विंड की मार्च में आई थिंक सिक्योरिटी अपडेट्स आई थी कुछ, और हैकर्स ने इसका जो सीडीएन था जहाँ से अपडेट्स रिलीज हो रही थी, सिंपल वहां पे अटैक किया, और जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर जिस जिस सिस्टम में इसकी नई अपडेट्स गई थी वो सभी अभी अटैकर्स के अंडर है। राइट, वो पढ़ लेना सोलार विंड पे अटैक कैसे हो रहा है, सोलार विंड के थ्रू अटैक कैसे हो रहा है, या फिर गूगल डाउन क्यों था, फायर का डेटा ब्रीच कैसे हुआ। राइट, तो ये कुछ पॉपुलर अटैक्स थे लाइक Right. सम ऑफ WannaCry ransomware। ओके, ये हुआ क्या था, विंडोज ने सिक्योरिटी अपडेट्स दिए थे इस चीज के लिए, एक्चुअली रैंसमवेयर था ये, इस फाइल्स को एनक्रिप्ट कर रहा था। ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैलवेयर वाला पार्ट करेंगे ना, तब पढ़ेंगे रैंसमवेयर क्या होता है, तो वही बता दूंगा फिर मैं ये सब, अभी नहीं देख रहे इसको। तो यू कैन फाइंड द वल्नरेबिलिटीज हियर जो भी लेटेस्ट रिलीज हुई है, ओके, विद द हेल्प ऑफ सीवीई नंबर। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन सीवीई एंड सीडब्ल्यूई, राइट। दिस इज द वेबसाइट nvt.nist.gov। आपका CVSS वर्जन 3.0 निस्ट ने ही रिलीज किया था, वर्जन 2 भी इसी ने रिलीज किया था। तो ये एक पेज है, वेबसाइट है nvd.nist.gov। तो ये लेटेस्ट 20 दिखाता है अपने मेन पेज पे सिर्फ, बट यू कैन सर्च फॉर मोर, राइट। यू कैन सी द वर्जन 3, तो सीवी नंबर, पब्लिश डेट एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स। सिंपल इसको ओपन करते हो तो आपको फुल डिटेल मिल जाती है इसके बारे में। ओके, यू कैन सर्च ऑन सीवी मित्रे एंड एक्सप्लोइट डीबी। एक्सप्लोइट डीबी से आप फेमिलियर हो, लेट्स सी दिस वन एज वेल, सीवी मित्रे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 है, बाकी भी है लाइक सीवी डिटेल्स। अगर मैं सिंपल गूगल पे करता हूँ सर्च सीवी, सॉरी, लेटेस्ट सीवी सर्च कर लेते हैं सिंपल जनरल क्वेरी की तरह, तो यू कैन सी सीवी मित्रे एक और सीवी डिटेल, cv.circl.lu। टेनेबल का भी अपना डेटाबेस है खुद का, रैपिड 7 का भी डेटाबेस है अपना खुद का, एनवीडी लिस्ट, एक्सप्लोइट डीबी जिसको का भी है। तो मल्टीपल जगह पे आपको सीवी की डिटेल्स मिलती हैं, बट ये कुछ कॉमन 3 थे जो कि हमेशा अपडेटेड, हमेशा लेटेस्ट रहते हैं, जहाँ पे काफी ट्रस्टेड भी है ये। फर्स्ट वन इज निस्ट एंड दिस इज द डोमेन nvd.list.gov। After this we have CV Mitre,
आप यहाँ पे भी CV के हिसाब से सर्च कर सकते हो, तो इसके बारे में डिटेल देख सकते हो, राइट। यू कैन सर्च फॉर CV लिस्ट और यू कैन डाउनलोड। ओके, आप सिंपल गूगल करते हो तो भी आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं उसके लिए, और एक्सप्लोरेटिव से हम फैमिलियर हैं ऑलरेडी, राइट। So after this part, we have some common scanners. Scanners are just the tools और जो कि स्पेस को, जो हम बग फाइंड करते हैं, फिर जो हम फ्लॉस फाइंड करते हैं उसको ऑटोमेट करते हैं, सिंपल। तो अभी के लिए हमारा टारगेट रहेगा एक वेबसाइट, कोई भी एक डोमेन जिसके ऊपर हमें बग्स फाइंड करने हैं या फिर कोई फ्लॉ फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट स्कैनर वी हैव इज Nmap। Nmap हमने सिर्फ ओपन पोर्ट स्कैनिंग तक ही रखा था, तो प्रैक्टिकल पार्ट किया था स्कैनिंग के लिए। लेट्स ट्राई ऑन अवर मशीन कि Nmap और क्या कर सकता है, वो प्रॉपर वल्नरेबिलिटीज या फिर प्रॉपर फ्लॉज फाइंड कर पाएगा या नहीं पाएगा ऑन बिहाफ ऑफ CV नंबर्स। फॉर दैट पार्ट I'll be using my machine, my Raspberry table as a victim's machine, okay, and my Kali Linux machine as a attacker's machine. Okay, so let's start with the IP numeration part. The host की IP क्या है? So I'll be using simple ARP scan. This is the IP. My victim's machine 134. Okay, let's try Nmap. कौन से open ports हैं with their version detection part. Okay, ये तो हो गया सिंपल Nmap की पोर्ट नंबरेशन तक की स्क्रिप्ट जो हमने ट्राई की थी पोर्ट स्कैनिंग पार्ट। बट इन केस मुझे उसको ऊपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट करना हो जिसके ऊपर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज एक्टिव है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे Nmap की स्क्रिप्ट। इफ आई शो यू, जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है Nmap की स्क्रिप्ट के लिए, दैट वाज यूजर USR share and the Nmap। inside the Nmap directory you can see a folder scripts, दिख रहा है नीचे लास्ट में। एंड यस, इफ आई टेक इट, वो दिख रहा है इसके अंदर कितने आइटम्स है, 589 आइटम्स। इसका मतलब स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर इतने स्क्रिप्ट्स हैं। इफ आई गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ Nmap, वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर Nmap स्क्रिप्ट्स। तो मैंने दिखाई थी स्क्रिप्टिंग पे, तो हम ट्राई कर रहे थे -c, क्योंकि हमारे डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को चलाता है, मैंने उस टाइम पे आपको स्क्रिप्ट की कैटेगरीज दिखाई थी। तो these are the categories we will be using the vuln category। इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स आती हैं आपकी, वो सब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का पार्ट है। ठीक, so you can use this category for vulnerability assessment। So let's try, and if you see here, there are total of 603 scripts here। I have only 589 of them because मेरी काली लिनक्स 19.2 है और वो अपग्रेडेड नहीं है अभी तक। okay? If you are using 20.4, आपको प्रॉपर 608 स्क्रिप्ट्स मिलती है। So let's use them। सिंटैक्स सिंपल है, nmap -script, और कैटेगरी का नाम दे सकते हो आप, या फिर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट का नाम भी दे सकते हो। तो अगर आपको सिंपल स्क्रिप्ट का नाम देना हो, तब सिंपल डबल क्लिक करो, इनमें से किसी का एक का नाम दे दो, नॉट एन इशू। यू कैन सिंपली सर्च ऑन द गूगल फॉर कैटेगरी पार्ट, यू कैन सिंपली सर्च हियर ऑन द टर्मिनल एज वेल। ओके, तो हम पूरी कैटेगरी दे रहे हैं अभी के लिए, द VULN which is for vulnerability assessment phase, right, and this will be my team's IP address जो हमारा टारगेट है के लिए। so when you press enter, let's see इसका रिजल्ट क्या आएगा। you can use different categories for exploitation part, for vulnerability assessment phase, for version detection part, for discovery part, okay, for brute forcing part, for authentication part, we have different categories। आप सिंपल को यूज कर सकते हो।
और हम अभी सिंपल VisualN यूज करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, चलने देते हैं अभी के लिए। So after the MF script, we have a tool called Nessus. Nessus आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। So let's do this part. This is the official website tenable.com. इनका Nessus tool है। Okay, so you can download it from here. वो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है एक्टिवेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आई विल बी यूजिंग टेम्प मेल्स। My name will be ABCDEFGH and email address. Let's take it from here. You can see download button here after the registration. तो आपको मेल भी आ जाता है इसकी तरफ से डाउनलोडिंग के लिए। So yes, this is your license key for Nessus Essential version. हम वर्जन आगे देखेंगे अभी। So you can download it from here as well. तब तक हमारा डाउनलोड होगा ये। मुझे डाउनलोड करना है उबंटू के लिए। तो लेट्स सी वेयर इज उबंटू। Here it is. If you are using Kali Linux, you can download for Kali Linux. So save files, more downloads. So you can download for any version of Linux or any version for Windows. Okay, for Debian or for Red Hat, for sorry, Red Hat, Fedora, Ubuntu के लिए हमने डाउनलोड किया है अभी खैर। Okay, Windows के लिए भी आता है ये। You can download for Windows as well. जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम थोड़ा सा आउटपुट देख लेते हैं। अभी तक आया ही नहीं है। So almost done, 99.63%.
What happened? मैसेज डाउनलोड हो गया मेरा, चलो कर लेते हैं। तो गेटिंग हर डायरेक्टरी cd डाउनलोड्स, मेरी फाइल डाउनलोड्स में है, एंड दिस इज माय फाइल message.deb। अब मुझे पता है .deb is extension for Debian packages. So for installing this, I'll be simply using dpkg, which is Debian package manager, and I use -i option for installation and my package name. When you press enter, it will ask you for sudo. You are using a Linux other than root user. अगर आप काली में करोगे आपसे sudo की परमिशन नहीं मांगेगा वो, because आप root पे लॉगिन करोगे ऑलरेडी। अब ये कह रहा है all done. You just have to write this command and then you can go here. Let's write this command first. इस कमांड का मतलब क्या है? वो नेसेस की सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। जस्ट नेसेस आपका कोई इंस्टॉलेशन फाइल नहीं आती है, अगर आप यहाँ पे सिंपल नेसेस टाइप करते हो तो कोई इंस्टॉलेशन फाइल नहीं मिलेगी अलग से, ब्राउजर पे काम करता है आपका। यू हैव टू एनेबल दिस सर्विस, राइट? सिंपल सर्विस की तरह काम करता है, एंड फॉर दैट पार्ट आपको इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा। तो व्हेन यू ओपन दिस, you will see a certification error. I'll simply accept and the risk and continue. So सिंपल यूजर नेम पासवर्ड मांग रहे हैं जिसको मैं पहले से कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। तो लेट मी गिव मी अ मिनट। पहले थोड़ा सा हटा देते हैं। dpkg -i where is my message? Okay, so let's install it again. Starting the service, and this part. What happened? Yes, so it will take some time for compilation part. After the compilation, वो आपसे लाइसेंस मांगेगा। आपको ये लाइसेंस की देनी है और यूजर नेम पासवर्ड खुद ही जनरेट करना है और लॉगिन आफ्टर फर्स्ट, राइट? तो चलने देते हैं अभी के लिए। लेट्स सी हमारा स्कैन कब तक चलेगा।
काफी टाइम लेगा, ये भी टाइम लेगा, तो दिस विल टेक सम टाइम। आई तब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से वही पूछ लो। बाकी ट्राई कर लेते हैं। After the nmap scripts and the SS part, we have our another tool or another scanning vulnerability analysis part. We have Qualys. Qualys is another scanner. सिंपल काम करता है, सेम करता है नेसेस की तरह, तो ये भी आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। इसका क्लाउड वर्जन मिल जाता है आपको, जस्ट हैव टू टाइप Qualys। अब इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो प्रो वर्जन परचेज करके, तो यू कैन सिंपली यूज द क्लाउड वर्जन। तो लेट्स सी नेटवर्क नोटिस। I'll be using the cloud platform for free version, so you can simply download it, right? So for that part, you have to log in. I'll be using this my email address. This is my email address. Okay, company name AILI King. Have already account? No, I don't have a previous account. Job title, this and that. Phone number, this and that. Country code, इंडिया दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिड साइज बिजनेस है, एंड दैट्स ऑल। क्रिएट अकाउंट। तो ये आपको क्रेडेंशियल्स खुद ही देगा, आपके पास एक मेल आती है, आपको यूजर नेम पासवर्ड्स मिलते हैं, एंड यू हैव टू लॉग इन। ऐसा नहीं है कि इनका कोई सिंपल लॉगिन पेज है, आप सिंपल लॉगिन कर लोगे, नहीं, इनके लॉगिन भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो हर क्लाउड सर्विस के लिए फिर हर क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए अलग से लॉगिन पेज है। तो इसे सिंपल मेल आई है, क्रेडेंशियल्स नहीं मिले हैं हमें, लेट्स वेट फॉर क्रेडेंशियल्स, कब तक आएंगे। आज कोई चीज। हेलो, हेलो। हेलो सर। हाँ, बस सो मत जाना। नहीं सर, नहीं सो रहे। आज काफी स्लो है सब कुछ। सर नोट्स इसके। इसके नोट्स दे दूं आपको? ओए सर। नोट अपडेट हो रहे हैं। I have to stop sharing my screen just for a minute.
सर गो फाइल पे मत दो, उस पे दो इजी पे। इजी पे दूं? प्रोफाइल में कोई इशू आता है? यस सर, ये डाउनलोड नहीं होता यहाँ पर। ओके। मेल्स में कोई मेल आई? दिस इज द लिंक, मैं चैट पे भी डाल देता हूँ। या एक बार ट्राई कर लो, ये फाइल एक्सेसिबल हो। अगर इनकेस फाइल एक्सेसिबल ना हो देन जस्ट टेल मी, हम ओके कोई सर। और लिंक बना लेंगे इसके लिए। टाइम इसको लेना तो नहीं चाहिए था, एनमैप को भी। एनमैप भी काफी टाइम ले रहा है आज। सर डाउनलोड हो गई। ठीक है। बीस मिनट से स्कैन चल रहा है क्या? 99.53। और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया सर। सर एक बात पूछूं, बिल्कुल। आपने कभी अपने आप को हैक किया है? मुझे खुद को हैक करने की जरूरत क्या है? फिर भी मतलब जरूरत क्या है? सबका आईडी पासवर्ड मुझे पता है, मेरी आईडी मेरे पास ही तो है, मैं खुद को क्यों हैक करूं? मतलब कोई रीज को हैक करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मेरा मोबाइल है, मुझे सब कुछ पता है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन सी एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ, मेरे सिस्टम का मुझे पता है कैसे काम कर रहा है, कौन सी सर्विसेज है। यस सर। तो दूसरों को हैक करने में तो फायदा भी है, लिंक भी बनता है कुछ। नहीं सर, एक मूवी देखी तो थी मैंने, उसमें दिखा रहा था।
कौन सी? मिस्टर रोबोट की वेब सीरीज में मिस्टर रोबोट में खुद को कहाँ हैक करता है वो? करता है सर। लास्ट में जब उसके पेरेंट्स आते हैं, जब पापा आते हैं उसके, तो अपनी फाइल निकालता है, तो उसने पहले से हैक किया होता है अपने आप को। वो अपने आप को सर्च करता है वो वेबसाइट जो पे। सीडी ड्राइव जो सर्च करता है वो खुद की फोल्डर हाँ में, वो खुद को हैक नहीं कर रहा होता उस केस में। वो प्रॉपर इंसिडेंट एक्चुअली आई थिंक उसकी बहन के साथ इंसिडेंट होने के बाद का है वो। हाँ। तो वो खुद की हिस्ट्री चेक करता है। ओके वो सर, बस वो इस चेक तरह कर से रहा, वो भूल जाता है इन केस कि उसकी फैमिली में कौन कौन था, तो बस खुद को याद रखने के लिए चेक करता है वहां पे। बैकअप रखता है सर वो अपने साथ, है ना सर? हाँ, ओके। तो वो हैक नहीं कर रहा वहां पे भी। मुझे लग रहा था कि वो हैक कर रहा है एक दूसरे को, खुद को। दूसरों को हैक करके बैकअप रखता है वो सीडीज में, दूसरों को एनक्रिप्टेड पता है ना फॉर्म। वो, इसलिए। तो आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्या चल रहा है? इसमें भी कुछ नहीं चल रहा। 53 63। मैं मशीन को रिस्टार्ट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई डोंट नो कि इशू क्या है। स्टार्ट कर लेते हैं, तो करते हैं पावर ऑफ। अभी इसका ये मेन चेंज किया है वॉलपेपर, काले इसका मेन वॉलपेपर। यस सर। सही है। आज कुछ तो गलत है।
मैसेज को होने देते हैं पहले एक बार, फिर देखेंगे ओके क्या करना है। तो पानी वानी पी लो तब तक, ये थोड़ा टाइम लेगा, शायद 5 मिनट का और भी लेगा। सर। अगर आपने इंस्टॉल करो तो इतना टाइम नहीं लेगा मेरे हिसाब से, पूरा मेरा सिस्टम थोड़ा पुराना है तो इतना टाइम ले रहा है। ओके ओके सर। सो नेक्सस कंपाइल हो चुका है मेरा, मेरे सिस्टम के कोड्स थोड़े फ्री हुए हैं। नाउ आई कैन रन वर्चुअल मशीन। तो I'll go for table 2 and call it. Yes, so root, yes, root and root. Let me see. Yeah. दूसरे यूजरनेम पासवर्ड मांग रहा है वो सिंपल, यूजरनेम पासवर्ड मैंने सिंपल दे दिया, ABCD
EFGH। लेट्स सी ये चलेगा नहीं चलेगा। नहीं, मैंने पुराने कैलकुलेशंस को ही उठाया है। ये भी पुराने पासवर्ड देखना पड़ेगा। ABCDEF काम बना नहीं। सो मैंने अपनी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को इसीलिए उड़ाया था, इसीलिए डिलीट किया था ताकि आपको दिखा सकूं ये जो लाइसेंस हमें मिला है यहाँ पे इसे किस लिए यूज करना है और किस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है। लाइसेंस का पर्पस समझाना था आपको बट वो तब हुआ ही नहीं। लाइसेंस को प्रॉपर रिमूव करके इसकी टेम्प फाइल्स को उड़ा के ये जो बची है मेरे पास ये फोल्डर पे, राइट, तभी मैं आई थिंक प्रॉपर आपको दिखा पाऊंगा। कोई नहीं, वो भी करेंगे हम। तो पहले हम चलाएंगे पहले एन मैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट कैटेगरी और ये मेरा इसका आईपी एड्रेस होगा, ये नहीं होगा, हाइफन स्कैन हाइफन एल। So 133 is my IP address. So let's replace, yeah, पहले एन की कमांड चलने देते हैं उसके बाद मैसेज को संभालेंगे। तो copy message I have to remove where users ABCD is the user. Okay. और तो मुबारक, हमें लॉगिन एक्सेस मिल गई फाइनली। तो ABCD is my user and DEF was my password. Okay. तो हम ये लाइसेंस कहाँ यूज करना है वो आपको अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा बट डोंट वरी, हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हमारी जो परसों क्लास होगी, कल हमारी छुट्टी रहेगी, कल मेरा वीक ऑफ है। Okay. तो परसों आपको दिखाऊंगा कि लाइसेंस का ये यूज क्या है मैसेज के पार्ट। Okay. तो अभी के लिए हम मैसेज को देख लेते हैं कैसे यूज करना है। राइट, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द न्यू स्कैन पार्ट बटन ऑन द राइट हियर। When you click, these are the options जिनको आप स्कैन कर सकते हो। Okay. ये कुछ बेसिक स्कैन टाइप्स हैं और कुछ अटैक्स भी हैं लाइक बैडलॉक इज अटैक फॉर एसएसएल स्क्रिप्ट्स। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके एसएसएल टीएलएस उनके ऊपर अटैक है बैडलॉक। देन बैड शेल, कुछ अटैक्स हैं कॉमन। शैडो ब्रोकर्स, द वोल्ट 7 को बताया था मैंने पढ़ाई इसके बारे में, कुछ वोल्ट 7 क्या था, कैसे हुआ था, किसने किया था, कुछ भी। हेलो, वोल्ट 7 के बारे में पढ़ा कुछ? नो सर। नींद आ रही है, नोट एन इशू, पढ़ लेना भाई वोल्ट 7 के बारे में। ओके सर। हाँ, ये बात। सो वोल्ट 7 के ऊपर भी अटैक है नेक्सस के अंदर। द शैडो ब्रोकर्स ने लीक की थे वोल्ट 7 की रिलीज जो विकीलीक्स पे मिलती है आपको। कुछ टूल्स थे जो एनएसए सीआईए के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, बाद में पब्लिकली अवेलेबल हो गए थे वो, तो वो आपको मिलते हैं विकीलीक्स पे वोल्ट 7 के नाम से। ओके,
तो लीक की किसने थी? शैडो ब्रोकर्स ने लीकेज किए थे। वो जो टूल्स हैं वो नेसेस आपको देता है, उनके थ्रू आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या फिर उसके एक्सप्लॉइट्स ढूंढ सकते हो। ये कुछ कॉमन अटैक्स हैं, लाइक स्पेक्ट्रा मेल्टडाउन हो गया, वानाक्राई रैंसमवेयर हो गया, रिपल 20 एंड ऑल दीज आर अटैक्स। ये कुछ स्कैनिंग टेक्निक्स हैं आपकी। तो हम चाहेंगे सिंपल वेब स्कैन के साथ। वी हैव टू स्कैन अवर वेबसाइट, दिस इज द नेम ऑफ माय स्कैन टाइप। नाम कुछ भी दे सकते हो आप। आई गो विद ABCD एंड डिस्क्रिप्शन फोल्डर। हमें 2 फोल्डर दिखा रहा है, द माई स्कैन पार्ट एंड द ट्रैश पार्ट। आपको यही 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्कैन है वो माई स्कैन फोल्डर के अंदर ही रहे। एंड here you have to specify the target address. You can specify the simple IP address and you can add the URL as well. तो कोई URL टेम्प मेल कोई देख लेते हैं। This is my target for today, temp-mail.org. Okay, you can add a file जिसके अंदर मल्टीपल डोमेन सब डोमेन्स हो, तो आप फाइल ऐड कर सकते हो प्रॉपर, नॉट एन इशू। यू कैन शेड्यूल योर स्कैन एंड यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन पार्ट, वो सब सेटिंग इसके अंदर है। देन दिस इज द डिस्कवरी पार्ट, जब किस टाइप की स्कैनिंग करना चाहते हो, पोर्ट स्कैनिंग एंड ऑल अदर डिफरेंट टाइप, राइट? So I'll go with port scan and all ports. In the assessment part, आपको वेब एप्लीकेशन की किस टाइप की स्कैनिंग करनी है वो सब इसके अंदर आता है। Then I'll go with the complex one. Okay, this is the report portion. आपको रिपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, कितना डिटेल चाहिए, वो सब आता है इसके अंदर। Okay, हम सिंपल डिफॉल्ट के साथ चलेंगे अभी के लिए, कोई एडवांसमेंट कुछ नहीं। एंड ये है हमारा स्कैन टाइप। हम सिंपल लो बैंडविड्थ चाहते हैं, फिर कैसे स्कैन चाहते हैं, फिर नेटवर्क हमारा जो फिजिकल नेटवर्क है उसके हिसाब से होता है ये सब, bandwidth and all different things, right? Just press on the save button. You have to manually activate the scan. ऐसे नहीं कि वो खुद से एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। You have to launch the scan. बटन दिख रहा है यहाँ पे लॉन्च का। When you press this button, हमारा जो स्कैन है वो स्टार्ट होता है। आई होप अब तक तो एनमैप का रिजल्ट अभी भी नहीं आया। 99.95% आज करेगा ये। तो नेसेस मेरा चल रहा है, इसका स्कैन चल रहा है, जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके देगा। टेम्प मेल्स में कॉलेज के लिए बस क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कॉलेज पार्ट। तो दिस इज द आईडी आपको मिली है। आपको इसी एक्सेस लिंक के थ्रू लॉगिन करना है। ओके, सो लेट्स सी। यस, दिस इज द यूआरएल, इस पे आपको लॉगिन करना है। जस्ट कॉपी द यूआरएल एंड कॉपी द पासवर्ड एज वेल। ओके, so this is the URL and first I'll paste my password, then my username. तो मैं कर रहा हूँ अभी के लिए सेव कर रहा हूँ बुकमार्क। तो स्कैनर्स जितने भी पढ़ेंगे हम, नेसेस हो गया, एनमैप हो गया, या फिर क्रैक स्टेशन हो गया, क्रैश टेस्ट हो गया, या फिर ये जो भी पढ़ेंगे हम, उसका पर्पस सेम ही है। वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना है, उनके जो एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं वो पता लगाना है आपको। ओके, किस टाइप की फ्लॉज हो सकते हैं वो पता लगाना है आपको, राइट? दिस इज ओके माय सर। क्वालिस, जो कि बेसिक डिटेल्स मांगते हैं फर्स्ट लॉगिन पे। ओके, सो आई विल सिंपली क्लिक आई एग्री, बट आई हैव टू एक्सेप्ट दिस वन। ओके, लेट्स ऐड दिस एंड दिस। आई एग्री। यस, ये आपसे कहता है आपको डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है। जो पासवर्ड आपको मेल में मिला था, ये डिफॉल्ट पासवर्ड तो क्वालिस की तरफ से प्रीसेट था, आपको ये चेंज करना है।
ओके, तो आप अपना नया पासवर्ड डाल सकते हो यहाँ पे। मैं अभी के लिए सेम पासवर्ड ही रखूंगा, तो आई जस्ट सिंपली पेस्ट द ओल्ड पासवर्ड हियर एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्कैन। अभी किस टाइप के वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक तरीके का असेसमेंट मिलता है कॉलेज में, there are multiple type of scans here. So you click on the vulnerability management part, you can see we have scans for infrastructure security, we have scans for IT operations, we have scans for compliance part, we have scans for websites, we have scan for sensors, we have scan for utilities as well. तो आपको फ्री में कुछ ही चीजें मिलती हैं। फ्री टैग दिख रहा है आपको यहाँ पे। Okay, so you can use these parts in a trial version or you can use this for free. So let's start with our website scanning part. I got 13 mails. और मेरा एन नंबर भी चल ही रहा है, पता नहीं। Access still running, Qualys. Let's see. So first you have to add a website. Okay, to do that, add web application. आपको एक डोमेन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही आप स्कैन कर पाओगे उस डोमेन के लिए। तो न्यू वेबसाइट, एग्जिस्टिंग एसेट्स, इसमें कुछ नहीं है मेरे पास। I'll go with a blank one. Okay, तो आपको यहाँ पे नाम देना है। नाम हमारा रहेगा tempmails. Okay, ये मेरा URL है temp-mail.org. कस्टम यूआरएल दे सकते हो आप, कस्टम एट्रीब्यूट दे सकते हो, टैग्स लगा सकते हो, ऑल डिफरेंट थिंग्स। जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट, रोलर एंड ऑल डिफरेंट चीजें यहाँ पे जब इस फाइल में स्कैनिंग करना चाहते हो, राइट। आप प्रॉपर वर्ब सूट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे सकते हो यहाँ पे। इसमें आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं, या फिर आप सिंपल पोस्टमैन की फाइल दे सकते हो जिसमें आपके डोमेन्स भी होते हैं, सब डोमेन्स भी होते हैं, राइट। आई गो विद द डिफॉल्ट्स, नन ऑप्शन, एंड दिस इज द स्कैनिंग टाइप। डिफॉल्ट स्कैन टाइप कौन सा चाहते हो आप, ऑथेंटिकेशन टाइप है या फिर इनिशियल बेस ऑप्शन है। आई गो फॉर बेस। तो स्कैनर अप्लायंस, इंटरनल, इंडिविजुअल, टैग्स, एक्सटर्नल। इन द एक्सटर्नल पार्ट आपसे कुछ नहीं पूछता, इंडिविजुअल पार्ट यू हैव टू स्पेसिफाई किस टाइप का अप्लायंस स्कैन करना चाहते हो। ओके, आइदर इट्स सर्वर, इट्स राउटर एंड ऑल डिफरेंट चीजें। एक्सटर्नल वो खुद से पूछेगा आपसे, वो अपने हिसाब से सब देख लेगा। देन ड्यूरेशन की कब कैंसिल करना है, रोलिंग हिंट्स की रोबोट से क्रॉल करना है नहीं करना है, साइट में डॉट एक्सएमएल फाइल जो होती है उसके अंदर से आपको चीजें निकाल के उन्हें क्रॉल करना है नहीं करना है। ये क्रॉलिंग के कुछ ऑप्शन है आपके पास। देन हेडर इंजेक्शंस, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई यू कैन स्पेसिफाई हेडर इंजेक्शन। ये सब चीजें इन डिटेल और इन बेटर मैनर वहाँ जब वेब का पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे हम कि ये चीजें होती क्या है। तो इस चीज आपको अभी यहाँ नहीं बता पाऊंगा मैं, जब हमारा वेब का पार्ट आएगा तभी चीजें बेटर वे में देख लेंगे हम। I'll go with default scroll settings, अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा। I'll go with default redundancy, कितनी बार उसको लिंक को स्कैन करना है, फिर कितनी बार स्क्रॉल करना है, वो सब यहाँ पे है। Okay, I'll go with defaults authentication records। अगर आप चाहते हो कि किसी लॉगिन पेज, उसको कोई लॉगिन पेज मिलता है और लॉगिन आईडी पासवर्ड में क्या डालना है, then you can add values here for authentication records। Okay, you can use exclusions कि मुझे इस पेज का फिर इस सब डोमेन को स्कैन नहीं करना, then you can use or you can add exclusions here। then this is the advanced page। आप अगर चाहते हो खुद का कस्टम डीएनएस देना, सपोज आपकी वेबसाइट अभी पब्लिकली होस्टेड नहीं है, गूगल से नहीं ढूंढ सकता, फिर आप सिंपल अगर यहाँ पे यूआरएल में उसका नाम डालते हो, वो नहीं मिलती अभी, कुछ वो होस्टेड नहीं है, तो आप खुद का कस्टम डोमेन दे सकते हो। इस वेबसाइट तक जाने के लिए तो पहले यहाँ जाना पड़ेगा, वो ही बता पाएगा कि वो वेबसाइट एक्चुअल में कहाँ पे रजिस्टर्ड है, फिर किस सर्वर पे होस्टेड है वो, राइट। तो आप कस्टम डीएनएस दे सकते हो यहाँ पे। देन आई गो विद डिफॉल्ट। मैनेजर मॉनिटरिंग में वो मैलवेयर चेक करता है कि कोई मैलवेयर एक्टिव है या नहीं है उस पेज पे, उस वेबसाइट पे पूरी पे, राइट। So this time is all for my malware part,
then you have some comment portion, और आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए ये then review and confirm. Okay, so I can see your application here. When you go on the dashboard part right now, अभी कुछ नहीं दिख रहा, your application nothing else. When you click on the scan part, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, blank है. और you can click on the scan part, new scan. इस टाइप का स्कैन करना है, सब है यहाँ पे, डिस्कवरी स्कैन है, फिर बोलते पार्ट का स्कैन है. You have to choose the file name, or you have to choose the URL. Just choose the URL, click continue. What type of scan you want to perform? Authentication part or initial batch option? I'll go with batch part. Authentication if you want to add, you can use. फिर आपने वहाँ पे ऐड किया था स्टार्टिंग में, तो आपने स्टार्टिंग में डोमेन रजिस्टर किया था ये मेल के लिए, जो आपको स्कैन या फिर आपको एक ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड आपने दिया था, then you can choose it from here, right? Otherwise I'll go for none. And they have some appliances you want to scan or you want to enumerate. कस्टम DNS का पार्ट है और कैंसिल स्कैन के ऑप्शंस है. क्लियर है? हेलो, यस सर. आई होप मेरी आवाज आ रही है. यस सर, आ रही है. Yes, sir. Arun. So you have to repeat the scan part and just click on the finish. It will launch your scan within a minute. Okay. अभी यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, within a minute आपको रनिंग स्टेट में दिख जाएगा ये. ओके, तो अभी हमारे दो स्कैन रनिंग स्टेट में है. फर्स्ट वन इज नेसेस, सेकंड इज फ्रॉम क्वालिस. ओके, और एनमैप का स्कैन भी अभी रनिंग स्टेट में ही है, न जाने कब पूरा होगा ये. जनरली इतना टाइम नहीं लेता है ये, बट आज मेरी मशीन थोड़ी लो कॉन्फ़िगर्ड है, मेरा हार्डवेयर कैपेबिलिटी है नहीं है आज ज़्यादा, काफ़ी वीक है मेरी मशीन आज, इतना टाइम ले रहा है. अगर आप स्कैन करते हो तो मे बी टाइम कम लेइए, जल्दी स्कैन कर देता है ये. तो नेसस एंड क्वालिस और एनमैप तीनों के स्कैन अभी रनिंग स्टेट में ही है, तो जब हमें इसकी रिपोर्ट मिलेगी देन आई विल एक्सप्लेन यू द रिपोर्ट्स और द रिजल्ट्स, राइट? आफ्टर दिस थ्री स्कैन टेक्निक्स और थ्री स्कैनर्स वी हैव क्रैश टेस्ट. तो इसका भी हम क्लाउड वर्जन ही यूज करेंगे, हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे. इसमें एक आपके पास एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है क्रैश टेस्ट में आपके पास. तो लेट मी ओपन दिस, then explain you the advantage and disadvantage. You have to register for crash test. Okay, you can use temp mails for registration part. So I just copy the email address. तो ईमेल एड्रेस temp का है मेरे पास. फर्स्ट नेम ABCD और लास्ट नेम EFGH. पासवर्ड सेम मेरा ईमेल एड्रेस है. अभी कह रहे हैं अपर केस भी होना चाहिए, तो मैंने अपर केस में M दे दिया, राइट? मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दे रहा हूँ मैं अभी के लिए, एंड फिनिश नेक्स्ट. Thank you. Please check your inbox. All right, not an issue. Just verify the password. So let's wait for the mail.
एज यू कैन सी स्टेटस अभी रनिंग स्टेट में दिखा रहा है 44 पे। इफ यू क्लिक हियर, स्क्रॉलिंग इन प्रोग्रेस है, टेस्टिंग अभी इसके बाद स्टार्ट होगी मेरी आफ्टर द स्क्रॉलिंग फेज, राइट। तो चलने देते हैं अभी के लिए, थोड़ा टाइम लेगा शायद। This is my activation link from crash test. Just have to activate your account. Account activated. Let's start scanning part. So good. So this is the first page आपको starting में मिलता है. You just have to click on a, you can click on a quick scan. You can go for a simple new target part. Okay, अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे. Okay, this is the dashboard part. I hope it's visible, right? So you can create a scan from here, and we were testing for web applications. So I'll go with web application. I have to scan multiple pages. I'll go for multiple pages. This is a title. Title I'm using temp mail, right? डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा. प्रोटोकॉल्स HTTP है या HTTPS है वो स्पेसिफाई करना है. इट्स HTTPS. then URL temp-mail.org. दिस इज माय URL. मैंने आपको बताया था कि इसके एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है. इफ यू ओन द डोमेन, अगर आपका ये डोमेन आपका है, तुमने अभी दिया temp-mail.org, if you own this domain, then you can go for a full scan part. और इसके रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट होते हैं क्रैश टेस्ट के. okay. अगर इन फ्यूचर आप कभी डोमेन परचेज करते हो, वेबसाइट बिल्ड करते हो, then you can simply upload its verification file on your domain और आप फुल स्कैन कर पाओगे. बट इन केस डोमेन आपका नहीं है तो आप सिर्फ लिमिटेड स्कैन ही कर सकते हो और एक क्विक स्कैन जिसमें वो सिंपल फिंगरप्रिंटिंग करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट, TLS SSL का वर्जन चेक करेगा. अगर उसमें कोई इशू है तो वो बताएगा आपको, सर्टिफिकेट आपकी एक्सपायर हो रही है एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, और सिंपल पोर्ट स्कैनिंग कर पार्ट करेगा. तो आई नो कि tempmail.com tempmail.org मेरा डोमेन नहीं है, सो आई कैन ओनली go for a quick scan part. Update and start my scan. So my scan is in running state. It will take some time. My scan is running state in Qualys as well, and इसका स्कैन भी रनिंग स्टेट में ही है. तो इसने सिर्फ 4 ओपन पोर्ट्स निकाले अभी तक और tempmails.org, पोर्ट नंबर 80, 443, 2053 एंड 8080, राइट. इस सब तो हम सिंपल जोडान से भी निकाल सकते थे या फिर सिंपल nmap से भी निकाल सकते थे. इफ यू आर यूजिंग अ पेड वर्जन ऑफ Nessus काफी पॉपुलर है जस्ट बिकॉज इसका पेड वर्जन काफी स्ट्रॉन्ग है. ओके, और यू कैन यूज Acunetics. You want to purchase something, Acunetics is one of the best wellness scanner. ओके, तो इसका फ्री वर्जन नहीं मिलता है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है. ट्रायल वर्जन के लिए भी ये प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर वैलिडेशन करते हैं, उसके बाद ही आपको ट्रायल वर्जन के लिए देते हैं. तो आई डोंट हैव Acunetics ट्रायल वर्जन और एनी पेड वर्जन, तो हम ये नहीं देख पाएंगे आज.
Hello. 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 Yeah, am I audible? Yes, sir. Yeah. So I was telling कि आप Equinetics अगर परचेज करना चाहते हो उसका कोई पेड वर्जन लेना चाहते हो then you can go for it. Okay. Otherwise you can use Nessus free version. You can use Qualys free version. And if you own the domain, you can go for Crash Test free version. Right. So this is the amount you have to pay for scanning one website with Equinetics. Okay. उनके भी अलग अलग वर्जन है स्टैंडर्ड प्रीमियम Equinetics 360 राइट और फुल फीचर्ड लिस्ट में तो अलग ही चीजें हैं Equinetics is one of the best vulnerability scanners जो आपको मिलता है मार्केट में okay you can go for it if you own 10 domains or you can 13 domains तो प्राइस इसका हाई है राइट बट फॉर सिंगल डोमेन यू हैव टू पे दिस पार्ट तभी आपको इसका एक्चुअल वर्जन मिलता है सो दैट्स ऑल अभी मेरा क्रैश टेस्ट चल रहा है तो कुछ मिला है आई थिंक अभी ये कह रहा है जो मेरा डोमेन है वेयर इज माय डोमेन ये मेरा जो डोमेन है temp-mail.org SSS सॉरी TLS वर्जन 1.0 यूज कर रहा है which is deprecated right now हम वर्जन 1.2 या वर्जन 1.3 यूज करते हैं प्रेफरेबल वर्जन 1.3 है okay I hope you know about the SSL and TLS part you know these terms अगर इशू है इनमें कोई डाउट है तो आप सिंपल पूछ सकते हो या फिर सिंपल पढ़ सकते हो गूगल से वरना हम आगे ये चीजें पढ़ेंगे भी सर्टिफिकेट्स कैसे काम करते हैं क्या मतलब होता है इनका ठीक तो दिस इज अवर क्रैश टेस्ट अवर क्वालिस पार्ट भी स्कैनिंग चल रही है इसकी टाइम लगाई थी थोड़ा या तो ट्रोलिंग पे ही काम कर रहा है ये देन यू हैव योर नेक्स्ट पार्ट एज वेल राइट एंड मैं oh thank god this is the result for my wellness screen on nmap और yeah this is the result for my nmap script wellness script जो मैं अभी correctly यूज की थी पूरी पूरी if you can see the output तो दिख रहा है port number 21 this is a backdoor available it's a vulnerable service version okay and this is the version which a backdoor is available all right you can see the CVE number as well this is the CVE number you can simply search on the Google for this CVE detail right then after this you have port number 22 के लिए इसे कुछ नहीं मिला not an issue for port number 23 इसके लिए भी इसे कुछ नहीं मिला not an issue port number 25 SMTP service है it's a vulnerable service this is a CVE number okay so this way you can find vulnerabilities on machines if you are in the network all right and if you want to scan or you can if you want to enumerate or if you want to find vulnerabilities in websites you can use these scanners Nessus, Crash Test and Qualys the free one के free versions मिल जाते हैं आपको right so that's all from my side today आज बहुत difficult था ये program if you can see here the domains भी ढूंढे हैं HTTP num domain भी मिले हैं इसको Metal Day index pages right so you can use Nmap if you are inside the network and if you are searching for vulnerabilities in the machine right
That's all from my side today. इसमें कोई क्वेरी हो, छोटा सा पार्ट था वैसे तो आज हमारे पास. हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर. इसमें कोई क्वेरी हो, कोई चीज समझ में ना आई हो? अभी तो नहीं है सर. आज कुछ प्रैक्टिकल पार्ट चला था भी नहीं हमारे पास. तो आई होप कि आप इसके बाद पेरेंट्स को ट्राई कर लेना अपने साइड पे. इस कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन सिंपली आस्क मी टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास. कल हमारा वीक ऑफ है. ओके सर. Yes. So see you in the next class on Thursday. So have a good day from my side. Thank you, sir. You're welcome.